तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। तो आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। और यहाँ पर आज फिर एक से मैं आ गया हूँ और आप लोगों के लिए एक अच्छी सी टाइम मोटिवेशन स्टोरी लेके, तो जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताते रहें कि मेरे जो मोटिवेशन स्टोरीज़ आप लोगों को कैसे लग रही हैं, कैसे आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, मुझे क्या इसमें बदलाव लाना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताते रहिए। तो आज का जो मेरा जो स्टोरी है वो है टाइम मोटिवेशन स्टोरी के ऊपर। तो हमारी ज़िंदगी में क्या छोटे छोटे समय में के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड्स होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय के उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिससे उनकी चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा सा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता, कभी कहीं उधर लोगों के दरवाजे पे बैठता, गपशप मारा करता था और अपने परिवार का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती तो कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे मर जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी, लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उससे तो बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक, पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन जब अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, अपने बच्चों को छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकती। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, अपने पैसे कमाया करो और अपने परिवार का जो खर्च उठाओ। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उसकी देखभाल करो। ऐसा अपना समय क्यों बर्बाद करते? तो रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है। मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या? इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इस विषय में बात नहीं करता था। वो सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पी कर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में जब एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप जानते होंगे मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्री, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी, वो अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से मैं मर ना जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उनके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। घर में कुछ एक भी पैसा नहीं बचा था। अब वो करता भी तो क्या, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया। उसके बेटे की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब रामू को समझ में आ गया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों ने को जली कटी सुना देता था, अब जब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए, यही कहकर वो लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया, उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा लाए और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी थी। रामू अपने बच्चे को
लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने ये बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। रामू ये सुनकर रामू के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वो रोने लगा। उससे कहने लगा कि ये सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। मित्रों, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।